Hey everyone, gamers, streamers and everyone else. My name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. I hope you all had a great रक्षाबंधन. मेरा हाथ ऑब्वियसली तुम देख सकते हो खाली है बिकॉज मेरी किसी भी फ्रेंड ने मेरे को राखी नहीं बांधी है. Goes to show how much of a Chad I am. But फिर भी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताकर जाना किस किस के घर बनने से पहले उजड़ गए हैं. And while you guys are doing that, let me get ready to talk about some Hot Chips. The 33rd Hot Chips Symposium started on Sunday. It is an industry event where silicon designers from every company and academics meet and talk about silicon and its applications. इस साल इनका focus is on ML, AL, 3D packaging from Intel, AMD, TSMC, basically another place for all these companies to flex whose PP is bigger for their shareholders. अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग ये यहाँ करने के लिए आए हैं तो सिर्फ यहाँ पर जो होता है ना इनका पेज चेक करो. मैं यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ. जिसने ज्यादा चंदा दे दिया है उसका लोगो सबसे बड़ा छाप दिया है. सीधा सा यही चल रहा है. ठीक है. एंड जस्ट फॉर फन आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द न्यूज फॉर टुडे इन ऑर्डर ऑफ द कंपनीज हायरार्की इन हॉट चिप्स. एट Rhodium level, Team Blue from basically Intel, finally Intel ने अपने multi-tile chiplet style design based on Intel 7 यानी कि उनके जो 10 नैनोमीटर enhanced superfin जो नॉड है उसको शो ऑफ किया है. एंड मेन फोकस उनका जो होता है इस बार सर्वर आर्किटेक्चर पर था. ओवरऑल इस आर्किटेक्चर में दो सर्वर वेरिएंट्स हैं या स्क्यूज हैं. One with HBM और दूसरा without HBM with slight difference in number of EMIB lanes. 10 versus 14 lanes होंगी इन दोनों के बीच में जो कि HBM वेरिएंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. EMIB क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा, सो कीप ट्यून्ड इन. इस सर्वर चिप के लाइनअप में सिर्फ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड गोल्डन कोव कोर्स हैं. इसका मतलब ये है जैसे अगले जनरेशन में तुम्हारे को पता होगा हम गेमर्स के लिए तुम्हारे इंटेल नेक्स्ट जनरेशन में एक नई चीज लेकर आने वाला है. बड़े कोर्स भी और छोटे कोर्स भी. बड़े कोर्स के अंदर एक कोर के अंदर 2 थ्रेड्स होंगे. छोटे कोर्स के अंदर एक कोर के अंदर एक ही थ्रेड होगी. बड़ा कोर जो होता है ज्यादा पावर पर काम करेगा लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा देगा. छोटा कोर कम पावर पर कम काम करेगा और परफॉर्मेंस भी कम करेगा. ठीक है. तो ये इस तरीके से हम गेमर्स के लिए आने वाले हैं. लेकिन ये सर्वर वाला जो काम है इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड गोल्डन कोव कोर्स मिलने वाले हैं. इस आर्किटेक्चर में इंटेल विल डिलीवर 20% IPC इंप्रूवमेंट ओवर विलो कोव कोर आर्किटेक्चर. अब ध्यान देना, Zen 2 यानी Ryzen 3000 से Zen 3 यानी Ryzen 5000 तक AMD ने 19% का जो होता है IPC इंक्रीज दिया था जनरेशन बाय जनरेशन में और इंटेल के टट्टे शॉर्ट हो गए थे. तो ये 20% का वो बहुत बड़ी बात है. 20% IPC इंप्रूवमेंट इन अ जनरेशन बहुत बड़ी बात होती है. इट इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे आर एबल टू डू इट. इन HPC प्रोसेसर्स यानी हाई परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कोर्स प्रेजेंट है जैसा मैंने पहले से बताया. ठीक है. गेमिंग CPU प्रोडक्ट्स जैसे ऑल्डर लेक के जो P कोर्स होते हैं वो इसमें डलने वाले हैं जो परफॉर्मेंस कोर जैसा मैंने पहले भी बताया. मेकिंग दिस CPU थियोरेटिकली अभी तक जो इंटेल की बात चल रही है ऑन पार विद Zen 3's IPC इफ वी आर टू बिलीव इंटेल्स स्लाइड्स. Take this with a grain of salt, but it seems realistic from the leaks. Now, Intel का पिछले 5 साल का बहुत ज्यादा रिकॉर्ड रहा है हर एक चीज को आगे पोस्टपोन करने का. इसी वजह से मैं ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेने को बोल रहा हूं. लेकिन ऑब्वियसली तब तक इंटेल का CEO कोई और था. अब पैट गेल्सिंगर है. He is a real engineer and I have faith in him. So I do believe it, but फिर भी तुम लोग ये जो 20% IPC इंक्रीज वाली बात है इसको थोड़ा सा अभी के लिए सिर्फ उसी में रखो. ठीक है, इमेजिनेशन में. और वैसे भी ये सर्वर पर आ रहा है. गेमिंग के उसमें 20% का ही IPC इंक्रीज हमारे को देखने को मिलता है या नहीं ये हमारे को कंफर्म नहीं है. इन CPUs में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर फॉर मल्टीपल टाइल पैकेजिंग है वो है EMIB और फर्वरोस टेक्नोलॉजी. ये अंडरलाइन टेक्नोलॉजी विल मेक सम रियली अमेजिंग लीप्स इन मल्टी कोर चिप्स फॉर कंज्यूमर स्पेस. इन टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन स्पेशली EMIB HPC मार्केट के लिए बहुत ज्यादा और फॉरवर्डर्स जो होता है
कंज्यूमर मार्केट के लिए, EMIB HPC के लिए और फॉरवर्स जो होता है कंज्यूमर मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन है अगर तुम्हारे यील्ड्स अच्छे नहीं होते हैं तो। लेट्स टॉक अबाउट EMIB अ लिटिल बिट। EMIB स्टैंड फॉर एम्बेडेड मल्टी डाई इंटरकनेक्ट ब्रिज। ये बेसिकली इंटेल का प्रोप्राइटरी इंटरकनेक्ट स्टैंडर्ड है जो कि पावर वाया के जो स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन का है, ठीक है, जो कि पावर वाया बेसिकली इस समय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और इंटेल इस वाले EMIB स्टैंडर्ड को बहुत समय से जो होता है मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो तुम आई बटन में वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। मोटा मोटी इसका जो फंक्शन है, इट इज टू प्रोवाइड पावर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन स्मॉलर सेपरेट इंडिविजुअल फाइल्स एंड कस्टम सिलिकॉन FPGA, ठीक है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि ये कम पावर के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रोसेसेस करता है और तुम्हारे जो होते हैं लॉन्गर लेन्स नहीं बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से तुम्हारी लेटेंसी वगैरह कम होती है। ये मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर तुम्हारे को इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो चाहिए EMIB और फॉरवर्स से, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता कर जाओ, मैं बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। मेरे को अपने जो होता है राइटर के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो होता है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट, बट it is not about this, it is about what Intel is doing right now. So कमेंट सेक्शन में बताकर जाओ, मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो। और फॉरवर्स के बारे में तो तुम्हारे को पता ही है, डाई टू डाई स्टैकिंग जो होती है इंटेल की, ठीक है, बेसिकली तुम्हारे जो होता है इंटरपोजर टेक्नोलॉजी यानी EMIB से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन ये तुम्हारे जो गेमिंग प्रोसेसर जो हमारे लिए उसके लिए यूज़ होने वाली है, EMIB यूज़ नहीं होने वाली है हमारे लिए इतनी ज़्यादा, ठीक है। सो या इंटेल इज डूइंग सम रियली ग्रेट थिंग्स एट फिनोमिनल स्पीड्स। मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सर्वर मार्केट में कोई इंप्रूवमेंट होती है तो हमारे पास भी वो इंप्रूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती ही आती है। तो सर्वर मार्केट में वो जो चीज़ें कर रहे हैं उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी गेमिंग मार्केट में हमारे को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, कितने ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। सो कीप ट्यून्ड इन। अगर कोई भी अपडेट या इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो आई विल ऑफ कोर्स मेक वीडियो अबाउट इट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस इट। बट तुम्हें पता है इससे ज्यादा हम गेमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंटेल क्या कर रहा है? हम गेमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन फॉर द गेमिंग किंग टाइटल। एंड इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय PC Gamer in an interview by Ran Berenson, GM of Core and Client Development Group at Intel, जब उनसे पूछा गया कि what are the benefits of Alder Lake hybrid cores, he said, quote, the best example that we have in lab is gaming in parallel to whatever other workloads that you are running. Can be streaming, can be web browsing, they can be recording the games. This is a great example of the game runs on the performance core and the side activities run on the efficient core. And you can run the games in same performance even if you have other tasks running in parallel. Let's just break it down a little bit. Basically वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो हायर पावर वाली चीज़ें हैं वो हायर पावर कोर्स पर काम करेंगी और जो तुम्हारी बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो लोअर पावर कोर्स पर काम करेगी। और हमने ये वाली चीज़ें लैब में होती देखी हैं, हमने ये वाली चीज़ें लैब में एक्सपेरिमेंट की हैं, ठीक है। He also mentioned the direct and indirect benefits of this architecture would be, quote, if the game is optimized to use a lot of threads and it's not the old games, yes, it will be very beneficial for the game, you know, to run physics on a specific core and to run audio announcements on the other core. So yes, there is a lot of room for optimization for games that really, for game developers that really know how to utilize all the threads एंड कोड। मोस्ट लाइकली न्यू प्रोजेक्ट्स में जो होते हैं गेम डेवलपर्स इसके बारे में, इसके जो थ्रेड्स होते हैं, इसके जो ज्यादा थ्रेड्स हैं, इनकी एडवांटेज लेना चाहेंगे और लेंगे भी इफ and only if they see more users using Alder Lake and adopting higher core count CPUs. अगर किसी बंदे के पास ये वाला हार्डवेयर होगा ही नहीं तो गेम डेवलपर उस हार्डवेयर के लिए अपनी गेम को क्यों ऑप्टिमाइज करेगा, राइट? अभी प्रॉब्लम ये है कि इंटेल, ठीक है ना, ये जो होता है ना नॉर्मल सिनेरियो में ये वाली आर्ग्यूमेंट चल जाती है। इंटेल के पास एक्चुअली इतना ज्यादा अंधा पैसा है, इतना ज्यादा अंधा पैसा है कि वो बेसिकली एक एनवीडिया मूव खेल सकते हैं। एनवीडिया ने क्या किया था,
जब उन्होंने DLSS निकाला था और उन्होंने रेट रेसिंग का वो निकाला था, तब उन्होंने बेसिकली गेम डेवलपर्स के मुंह में पैसे ठोके थे कि हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी जो फीचर्स हैं, उनके हिसाब से गेम्स को ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, तो गेम डेवलपर्स एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में वो चीज कर रहे थे। इंटेल के पास बहुत अंधा पैसा है। ये वाली चीज तुम्हारे को यहीं से पता लग रहा है कि इन्होंने 3 साल से AMD ने इनकी लेनी कर रखी है, लिटरली लेनी कर रखी है। फिर भी इन लोगों के पास इतना अंधा पैसा है कि ये कितने बड़े इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं, एनवीडिया से भी ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं। तो पैसा की तो कमी नहीं है भैंचोद। और मैं कभी कभी मेरे को ये सोच के हंसी आती है कि इन्होंने भाई साहब पिछले 8 साल 10 साल से 4 कोर बेच के 40 हजार में कम्युनिटी को कितना लूटा है कि इनके पास इतना सारा कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। बट दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बेसिकली इनके पास अंधा पैसा है और ये बहुत ही आसानी से गेम डेवलपर्स को ब्राइब कर सकते हैं अपने हार्डवेयर के लिए, गेम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एनवीडिया ये बहुत सालों से करता आ रहा है, इंटेल भी ये बहुत सालों से करता आ रहा है और आगे भी कर सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर गेम डेवलपर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे के लिए इंटेल की बात मानने लग जाएं। So yeah, we have that to look forward to and I am sure it will be interesting for AMD. And speaking of AMD के भी पास इस समय पैसे की कमी नहीं है बेटे जी। बड़े बड़े इवेंट्स में ये भी खूब पैसे लगा रहे हैं अपना वो देने के लिए। This is business. ठीक है, AMD ने अपने प्लान्स डिस्क्लोज किए हैं इसी वाले इवेंट में अबाउट देयर मल्टी लेयर चिपलेट डिजाइंस फीचरिंग हाइब्रिड 2D/2.5D एंड 3D चिपलेट टेक्नोलॉजीज। उन्होंने इनके बारे में बताया है, फॉलोड बाय एग्जिस्टिंग चिपलेट डिजाइंस और फ्यूचर आइडियाज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीलेयर चिप डिजाइन प्रोग्रेशन एट हॉट चिप्स 33। फिलहाल AMD के 14 पैकेजिंग आर्किटेक्चर फॉर चिपलेट डेवलपमेंट में है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर कमिंग आउट सून। उनके डिजाइन्स में वो अलग अलग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं बेस्ड ऑन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट। उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को इंटेल के साथ कंपेयर किया है। AMD का कहना यह है कि इंटेल हर एक समस्या का जो होता है समाधान एक हार्ड प्रोडक्ट निकाल रहा है। ठीक है, और वो वाला उपाय जो होता है फॉरवर्ड से वो कंपीट करना चाहता है, वो वाला सही नहीं है बेसिकली AMD के हिसाब से। AMD states that the packaging choice and chiplet architecture depends on performance, power, area and the cost of respective product. बेसिकली उसको वो PPAC जो होता है अपना बता रहे हैं इन शॉर्ट। सिंपल शब्दों में AMD is focusing on targeting workloads और अलग अलग कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से सेपरेट सॉल्यूशन डिजाइन करने का वो प्लान कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? Well, looking at the slides, we can get a clear understanding of this. AMD plans to use C4, मतलब core complex design where required, microbumps technology with help of TSMC for hybrid bonding, और general interposer या TSP design on top of all this अगर जरूरत पड़े तो। All in all, basically AMD ये बोलना चाहता है कि हमारे जो solutions हैं काफी flexible हैं। ठीक है, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट डिपेंडिंग ऑन वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू टैकल इन अ पर्टिकुलर मार्केट। इट इज अ ग्रेट थिंग एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होना कोई बुरी बात नहीं है। AMD आज की डेट में ये बात साफ है, Zen आर्किटेक्चर उनका काफी ज्यादा स्केलेबल आर्किटेक्चर है और काफी फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो इंटेल हैज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू विच if they are able to follow their roadmaps, I am seeing that they will be able to achieve. But that's future. Fingers crossed. Let us hope for more competition in the market. I am very much looking forward to that. And speaking of looking forward, I am looking forward to Samsung. Basically, Samsung has at Hot Chips 33 unveiled their insanely fast DDR5 7200 memory modules with 512 GB's capacity entering mass production later this year. Your computer can't even run this, man. The DDR5 memory solution proposed by Samsung improves over DDR4 on following 4 aspects: performance, speed,
capacity and power. और बचता क्या है बहनचोद? As noted by Samsung, there is a continuous demand for increased capacity and performance in the data center segment. With DDR5 RAM, Samsung is taking things to next level. End quote. Samsung has developed the latest iteration of DDR5 memory modules for the data center segment, which features a capacity of 512 GBs. This is achieved through implementation of an 8-stack DRAM design, which features an 8 high TSV, यानी through silicon wires, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, stack. The stack measures 1.0 millimeter high, and there are a total of 20 stacks on the memory module, which are separated into 2 main channels. बेसिकली इंटेल इसी के खिलाफ मैंने जो पहली न्यूज बताई थी, टीएसवी की जगह वो अपना जो होता है, जो प्रोप्राइटरी वो है, उसको मेन स्ट्रीम करना चाहता है, लेकिन अभी के लिए टीएसवी ही चलता है. द DDR5 TSV stack also reduced the gaps between dies by 40%, which is a huge thing, through a thin vapor handling technique. Samsung is also touting the fastest memory speed, with DDR5 hitting 7200 Mbps at a voltage of 1.1 volts. 7200 Mbps. My fucking god, this is so fucking insane that I can't. तुम लोग कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते कि ये कितना ज्यादा फास्ट है. 7200 Mbps का मतलब हो गया 7.2 GBs, ओके, पर सेकेंड. The overall improvement include 40% higher performance, 2.2 times faster speed, twice the memory capacity, all at 0.92 times the voltage of DDR4. यानी कि तुम्हारी DDR4 में अगर जितनी परफॉर्मेंस तुम्हारे को 1.2 वोल्ट्स पर मिलती थी, यानी कि तुम्हारा बेसिकली 1.2 वोल्ट्स एक स्टैंडर्ड तुम्हारा वो होता है. अगर तुम अपनी रैम को, जैसे तुम अगर 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम लेते हो और अपने मदरबोर्ड में बायोस में जाकर उसको XMP प्रोफाइल पर डालते हो, यानी 3600 मेगाहर्ट्ज पर लाते हो, तो तुम्हारे जो वोल्टेज होती है वो 1.2 वोल्ट्स होती है. वहां पे ये 1.1 वोल्ट्स के अंदर 72 मतलब जो होता है अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर सकेगा, राइट. तो अगर तुम्हारी ये समझ लो 5000 मेगाहर्ट्ज की है, तो ये 1.2 की जगह 1.1 वोल्ट पर काम करेगी. दैट इज इनसेन. ये कम पावर ले रही है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 2.2 टाइम्स faster speeds. बेसिकली मैंने जो चीज पहले भी बताई है. DDR5 provides 18% higher bus efficiency. The higher efficiency is achieved through PMIC, power management in chip. PMIC reduced the nose of low voltage operation, and Samsung is also using the high K metal gate process, which is a first for electronic data processing, DRAM. इसके बारे में अगर तुम वीडियो चाहो तो मैं पूरी बना सकता हूं. मैं इसको दोबारा अभी के लिए यहां पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैं एक पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके. मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा. अ फ्यू फीचर्स ऑफ डेटा सेंटर मेमोरी ऑल्सो इंक्लूड ऑन डाई ECC, विच इज ग्रेट. ECC मेमोरी fantastic. Improved bit error rate, which leads to more reliable and secure data processing. Samsung states that it isn't stopping at 512 GB DDR5. They have also hinted at terabyte capacity DDR5 memory modules for next generation servers, and they expect DDR5 to be the mainstream computing standard by 2023 or 2024. आई थिंक ये पॉसिबल है. क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझो, PCI Gen 4 जब आई थी, Zen 3 के साथ आई थी, Zen 2 के साथ आई थी, सॉरी, ठीक है, हाँ, Zen 2 के साथ आई थी, जो कि 2019 में निकला था. 2020 में Zen 3 निकला है, राइट. एक ही साल के अंदर अंदर जो होता है तुम्हारी PCI Gen 4 आज की डेट में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. हम अभी से ये सोचने लग गए हैं जैसे जैसे आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट जो होता है पीसी में आने लगेगा, और तुम्हारे GPUs डायरेक्टली तुम्हारे जो होते हैं जो स्टोरेज होती है उसमें टैप कर पाएंगे तुम्हारी गेम्स की लेटेंसी को कम करने के लिए, ठीक है. तो कितना ज्यादा PCI Gen 4 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी. तो आज ही से सारे के सारे जितने भी बड़े कंप्यूटर जो बनाने वाले हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, सबके सब ये बोलने लग गए हैं कि भैया PCI Gen 4 लो, PCI Gen 4 लो, PCI Gen 4 लो. तो 2019 से 2020 के बीच में PCI Gen 4 की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई. अगले ही साल 2022 में बेसिकली तुम्हारे Zen 4 प्रोसेसर्स के साथ DDR5 रैम का सपोर्ट भी आने वाला है, राइट. एकदम से आते ही वो बिल्कुल भी जो होता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन I am 100% श्योर दैट दीज कंपनीज विल डू समथिंग
विद दी सॉफ्टवेयर एंड विद दे विल डू सम मैजिक, जिसकी वजह से वो वाला जो हार्डवेयर होता है, DDR5 की जो रैम होती है, वो 101% इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा जो होता है ऐसी चीज हो जाएगी जिसको तुम मिस नहीं कर सकते, वरना तुम अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो तुम टैप कर सकते हो उसको बाय बाय टाटा सायोनारा कर रहे होगे, जैसे PCI Gen 4 SSDs के साथ है। सो या दिस इज टोटली पॉसिबल कि 2023 के एंड और 2024 के शुरुआत में तुम्हारा DDR5 मेन स्ट्रीम हो जाए, उतना ही जितना PCI Gen 4 SSD अभी मेन स्ट्रीम है। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी है, हर कोई उसे खरीद नहीं सकता, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस सबको पता है और हर कोई खरीदना जरूर चाहता है, राइट? इसी तरीके की इंपॉर्टेंस DDR5 की तुम्हारी 2003 के एंडिंग तक होगी। एंड स्पीकिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, आई नो टेक न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑलराइट? बिकॉज ये तुम्हारी थेरेपी है, यू आर एडिक्टेड टू दिस थिंग, और तुम अगर इसे नहीं लोगे तो तुम मर्डर वर्डर कराओगे। आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या है कि एक अंत होता है हर एक चीज का, राइट? आज की टेक न्यूज का अंत हो गया है, अनलिमिटेड टेक न्यूज नहीं होती है। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर PC enthusiast फ्रेंड्स एंड कमेंट जरूर करके जाना, बिकॉज कमेंट करोगे तभी दूसरे पेशेंट्स को थेरेपी के बारे में पता लगेगा, राइट? आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से आना, और अगर ये डोज थोड़ा थोड़ा तुम्हारे को चाहिए होता ही है तो मेरे को ट्विटर पर तुम फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं ऐसी चीजें कई शेयर करता रहता हूं जिनके बारे में मैं शायद वीडियो ना बनाऊं क्योंकि वो काफी छोटी होती हैं, और वहां पर मैं ऑफर्स वगैरह भी डालता रहता हूं जो Amazon वगैरह पर आते हैं, जिनको तुम शायद मिस ना करना चाहो। उसके अलावा तुम मेरे को Instagram पर फॉलो कर सकते हो फॉर मीम्स, क्योंकि गाली गलोच करने का हम दिल्ली वालों को बहुत शौक होता है। उसके अलावा तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, सारे के सारे बकचोद हैं जो कि तुम्हारे को PC बनाने में हेल्प कर देंगे अगर तुम PC बनाना चाहते हो तो। I'll see you next time with another great video on this channel. If you want to support me, नीचे तुम्हारे को एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे, उनसे Amazon खोल के शॉपिंग कर लो, मेरे को एक कट मिलेगा। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस, स्टे सेफ। एंड अगर आसपास कोई जानवर हो तो प्लीज उनको थोड़ा सा खाना वाना खिला देना यार, उनकी हेल्प हो जाएगी। अब तुम यहां से जा सकते हो, थोड़ा अपने दिन की शुरुआत करो, वेल्ले हो गए हो तुम कतई।